सब्सक्राइब कीजिए इंटीरियर ही यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन का कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन आप डिजाइन देख रहे हैं, जैसे कि आपको कलर कॉम्बिनेशन करना किस प्रकार करना चाहिए अपना मॉड्यूलर किचन का, तो इसमें अच्छे अच्छे डिजाइन है, आप देख सकते हैं। इसी हिसाब से अपना किचन बना सकते हैं। जैसे कि आपको एक मॉड्यूलर किचन का कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना चाहिए, डार्क लाइट का कैसे रखना चाहिए, तो इसमें सारे डिज़ाइन मैंने दिखा रखे हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है, इमेज है, फोटो है अपने किचन के, किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप इस वीडियो में देख के कर सकते हैं। अपना मॉड्यूलर किचन का किस तरीके से स्पेस है, किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसे स्पेस में एल शेप है तो एल शेप में किस तरीके से बनाना चाहिए, यू शेप है तो यू शेप का कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो इसमें आपका डिज़ाइन, हर तरीके का डिज़ाइन आपके मतलब के आपके किचन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे डिज़ाइन मैंने इस वीडियो में दिखा रखे हैं। तो इसमें आप अपना डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। 50-60 डिज़ाइन है, तो उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। जैसे यू शेप में है तो कैसा रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, बास्केट कैसे लगानी चाहिए, तो आप इस हिसाब से अपना डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें काउंटर पर कौन सा कलर का आपका पत्थर होना चाहिए, नैनो वाइट होना चाहिए, अपना ग्रेनाइट होना चाहिए। तो इस तरीके के एक किचन में कहाँ पे आपको चिमनी लगानी चाहिए, किस तरीके से लगानी चाहिए, आपको जैसे बास्केट है अपने, जैसे कि आपको गिलास वाले ड्रॉर्स बनाने वो किस साइड बनाने चाहिए, तो इसमें आप अपना डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। जैसे कि आप डिज़ाइन देख रहे हैं किस तरीके से हैंडल है, जी प्रोफाइल हैंडल है, कैसे हैंडल होने चाहिए। तो एक कलर कॉम्बिनेशन आपको हाई ग्लॉस लैमिनेट लेना चाहिए, ये एक्रिलिक में जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जैसे कि लैमिनेट के डिज़ाइन है, ये अपना लैमिनेट में इस प्रकार डिज़ाइन ले सकते हैं। फ्लावर वाले डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अगर आपको वाइट बनाना, वाइट किचन ले सकते हैं। जैसे कि यू शेप में है इस प्रकार ले सकते हैं। विंडो है, ये अपना ग्रीन में वाइट का कॉम्बिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर अपने प्रोफाइल डोर लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाइट है और नीचे को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से है। इसमें जो नीचे है ये अपना ब्लू कलर में इस तरीके से ले सकते हैं डिज़ाइन। जैसे कि आपको हैंडल लगाना, हैंडल लगा सकते हैं। अगर आपको वुडन और वाइट का करना कॉम्बिनेशन, इस प्रकार कर सकते हैं। बाहर का अपना गेट का डिज़ाइन लेना किस तरीके से लेना चाहिए, जैसे अपना वाइट और रेड का डिज़ाइन है तो आप जी प्रोफाइल हैंडल में इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कलर कॉम्बिनेशन का आपका एक ऑप्शन होता है किस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाहिए। अपना मॉड्यूलर किचन बना रहे हो, सस्ता तो बनता नहीं है, इसमें अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। जैसे कि प्रोफाइल डोर लगाने चाहिए, कैसे ज़रूरत है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें एक डिज़ाइन का ज़रूरी होता है कि आप डिज़ाइन किस तरीके से सिलेक्ट करें। तो इसमें आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे माइक्रोवेव लगाना, कहाँ पे लगाना चाहिए। अगर आपका जैसे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के बाद किचन किस तरीके से लगना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन एक पसंद कर सकते हैं। लैमिनेट में डिज़ाइन, ज़्यादातर लैमिनेट हाई ग्लॉस लैमिनेट लगाते हैं किचन में तो अच्छा रहता है। एक्रिलिक में जाते हैं तो उसमें कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा 1-1.5 साल के बाद चटकना शुरू हो जाता है, उसमें निशान से आने शुरू हो जाते हैं। एक्रिलिक में ये दिक्कत होती है किचन में मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए एक्रिलिक। आप बाथरूम में लगा सकते हैं, बेडरूम के अंदर लगा सकते हैं, बाकी किचन में लैमिनेट में ही बनाए तो अच्छा है। लैमिनेट में अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं जो हम लगाते हैं। जैसे हाई ग्लॉस देख रहे हैं लैमिनेट में, तो ये आपका ऐसा डिज़ाइन मिल जाएगा, लेकर गिलास की तरह लैमिनेट में डिज़ाइन आते हैं। जैसे कि वुडन वर्क है आपका, वुडन वर्क में किस तरीके से आपको इसमें मटेरियल किस तरीके से लगाना चाहिए, जो हमारे मटेरियल होता है तो किस क्वालिटी का लगाना चाहिए। तो आप इसमें अच्छा प्लाईबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा वाटर प्रूफ, दीमक प्रूफ आता है, टर्मिनेटर, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बॉक्स बनाना चाहिए, आपको जो टॉप है काउंटर टॉप के ऊपर कितना इंची का बॉक्स लेना चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, अपना डिज़ाइन किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। अगर आपको और भी डिज़ाइन देखने तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, वुडवर्क झटके के नाम से एक यूट्यूब चैनल, वहाँ भी जाकर डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा इसमें डिज़ाइन किस तरीके से रखना चाहिए, किचन का अपना जो काउंटर है किस तरीके से बनाना चाहिए, अपना जैसे कि आपको गिलास वाले डोर्स किस तरीके से लगाना चाहिए। हम बॉक्स की हाइट की बात करें तो इसमें मैं आपको साइज़ भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप साइज़ रखते हैं। नीचे जैसे हमारा 33-34 इंची काउंटर टॉप होता है किचन का, ऊपर वाले जो बॉक्स होते हैं हमारे 27 इंच से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं। स्पेस के हिसाब से आपके पास कितना स्पेस है, किस तरीके से रखना चाहिए, पेंट्री यूनिट कितना बनाना चाहिए, ये साइज़ अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको दिखा दिया इसमें किस तरीके से आपका एल शेप में है, तो उस हिसाब से अपना डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करें यू शेप की एक किचन में, जैसे कि हमारा 10x10 का किचन होता है तो उसमें कितना बजट आ जाता है, आपका जो रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप कॉन्टैक्ट में पूछें, क्योंकि वो मेजरमेंट लेने के बाद ही पता चलता है उसमें कितनी बास्केट लगेंगी आपकी, कितना उसमें एसेसरीज आपकी, कितने इसमें वुडन वर्क का काम होगा, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से एक बजट होता है। ऐसा अंदाज़ा तो एक हवा में बात करने वाली बात होती है, जो हम अंदाजे की बात करते हैं वो हवा में बात करने वाली बात है। आपका लाख रुपए किचन 1.5 लाख का बताया जाता है। इस तरीके से अंदाज़ा ना ले में मेज़रमेंट लेने के बाद एक आइडिया ले सकते हैं किचन का
किस तरीके से बनता है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट का पता चल जाता है कितना हमारे को स्पेस बनाना चाहिए कितना नहीं। क्योंकि हम एक आइडिया बता देते हैं किचन का, हमारे को साइज़ का तो पता होता नहीं है, हम अंदाजे से साइज भी बता देते हैं उनमें 10x10 का किचन है या 7x10 का है, तो उसमें आपने एग्जैक्ट नापा नहीं है तो उसमें कितना वुडन वर्क होगा वो भी ज़रूरी रहता है। तो उसकी नॉलेज मेजरमेंट लेने के बाद ही बता, जो भी कारपेंटर है जिसको भी बनाना है, जो कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, तो वो मेजरमेंट लेके ही बता पाएंगे। फ़ोन पे आइडिया नहीं लगते किस तरीके से बनना चाहिए किचन, कितना बजट आ जाता है। इस तरीके की रिक्वायरमेंट मेरे पास काफ़ी आती हैं। इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना किचन दिखाना पड़ता है, ये उसकी फ़ोटो साइज़ तब दिखाते हो तो उससे एक आइडिया लगता है। इस तरीके से आइडिया लगता है कि आप मान के चलो आप बनाते हो, रेगुलर बनाते हो, तो वो कितने ही रेगुलर बनाता हो उसको नहीं आइडिया, वो आपको कम बताएगा ज़्यादा बताएगा, उसके बाद आप स्टार्ट कराओगे तब जाकर पता चलता है कितना बजट बनता है। तो मेरे हिसाब से मेजरमेंट लेने के बाद ही पता चलना चाहिए। और मेजरमेंट ये जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट टेबल बनानी है इस तरीके से ले सकते हैं, तो अपना एक किचन किस तरीके से बनाना चाहिए। तो मेजरमेंट मेरे हिसाब से आप ध्यान रखें कि कॉन्टैक्ट किसी को भी करते हैं तो उनको बुला के मेजरमेंट लेने के बाद ही अपनी बात करें। इस तरीके से किचन नहीं बनता, ना ऐसा आइडिया लगता। कितने रुपए स्क्वायर फुट बनना है कितने नहीं बननी है वो आप लोकल में किसी से भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से अपनी जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का मैंने आपको इसमें डिज़ाइन दिखाया किस तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि मैं गलत बात बताने को मैं राज़ी नहीं हूँ, मैं सही बात क्लियर बात बताता हूँ। तो आपको अगर इस तरीके की बात से सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कितना हमारा बजट आता है किचन में। ऐसे एक हवा में बात करने वाली बात होती है कि इतना बता देते हैं कोई भी है, फिर आपको लगता है कि वो बजट ज़्यादा बता दिया, इतने का नहीं बनना चाहिए, दूसरा इतना बता गया। क्योंकि जिसने मेजरमेंट लिया उसको तो पता कितना बनेगा, जिसने मेजरमेंट नहीं लिया वो तो ज़्यादा ही बताएगा, कम नहीं बताएगा कभी भी। तो इस तरीके से मेरी बात पे इस पर ध्यान रखें कि आप मेजरमेंट लेने के बाद किस तरीके का डिज़ाइन बनेगा, कैसा बनेगा, एक उससे आइडिया लगता है उसमें कैसा बनाओगे आप इतने बजट में। तो एक आइडिया ऐसे ले सकते हो आप, जैसे कि आपको चिमनी लगानी कहाँ पर लगानी चाहिए, आप देख रहे हैं जैसे डिज़ाइन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।